हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपनी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं आज हम किसका बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे हम बोलते हैं प्रजनन। देखो क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच टू डिफरेंट सेक्स गैमेटो आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड दिस प्रोसेस इज नाउ एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो क्या होता है, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग गैमेट्स आपस में आकर एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, और जाइगोट का निर्माण करते हैं। इससे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया को प्रजनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। देखो ये क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो दो पेरेंट्स होते हैं, नई सिंथेटिक कोशिकाओं का बनना, नए जैसे क्या होता है बच्चे बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उससे बच्चे बनते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जो दो पेरेंट्स से नई सिंथेटिक कोशिकाओं का बनना, नए जो बच्चे बनते हैं, उसी प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब है कि मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, ओवम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, ओवम पाया जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, अलग अलग, इनका क्या बोला जाता है, जिसे ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, गैमेट्स बोला जाता है। समझ में आया। जिसे क्या होता है कि जब मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, मतलब मेल के अंदर क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है, और फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, ओवम पाया जाता है। ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ये जब ये दोनों गैमेट्स मिस, मतलब क्या कहते हैं, गैमेट्स मिस होता है कि स्पर्म सेल एंड ओवम सेल जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी, ये नई सेल बनेगी। क्या बनेगा, नया सेल बनेगी। ठीक है, या बच्चा बनेगा, जिससे जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट आगे चलकर क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये आगे चलकर डिवाइडेड हो जाता है। देखो क्या होता है, मेल सेक्स गैमेट्स मतलब क्या होता है, स्पर्म होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, और फीमेल सेक्स गैमेट्स मिस होता है ओवम। देखो ओवम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। मतलब फीमेल के गैमेट्स जो सेक्स होते हैं वो ओवम होते हैं, और मेल के क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। ठीक है, जब ये स्पर्म मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम मिलेंगे तो क्या होगा, वहाँ जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट के बाद फिर क्या होगा, एम्ब्रॉय बनेगा। ठीक है, एम्ब्रॉय पे के बाद क्या होगा, बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एक्सटर्नल आर्गन, यानी फीमेल एक्सटर्नल आर्गन, जिसे हम बाहरी अंग बोलते हैं। एक एक्सटर्नल आर्गन होता है जो हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे लीबिया मेजोरा हुआ, लीबिया माइनोरा हुआ, या क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस हुआ। ठीक है, और एक होता है फीमेल इंटरनल आर्गन, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, सॉरी टेस्टिस नहीं, ओवरी हो गया, फ्लैपिन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, ये सब क्या है, इंटरनल आर्गन है। ठीक है, देखो क्या होता है एक्सटर्नल आर्गन। एक्सटर्नल आर्गन में को हम बाहरी अंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाहरी अंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसका करेंगे, लीबिया मेजोरा का। ठीक है, किसका, लीबिया मेजोरा का। देखो लीबिया मेजोरा क्या होता है, दो क्या होते हैं, इससे
इसमें दो मुड़े हुए क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। एक मिनट, देखो फिगर में देखो, ये क्या है, लीबिया माइनोरा है, सॉरी मेजोरा है। ठीक है, क्या है, लीबिया मेजोरा है। देख रहे हो, इसमें क्या होता है, लीबिया मेजोरा, इसके दो क्या होते हैं, मुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब देखो, एक ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, और एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, ये स्ट्रक्चर है और ये क्या है, मुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है, इसमें मुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके स्किन त्वचा के अंदर क्या होते हैं, सीवियस ग्रंथि पाए जाते हैं। देखो पहले इसको देखो, लीबिया मेजोरा इज ए टू आउटर फोल्डेड स्ट्रक्चर, दे मेड अप हाई नंबर ऑफ सीवियस ग्लैंड। क्या होता है, हिंदी में भी देख लो, लीबिया मेजोरा बाहर की ओर दो मुड़ी हुई, क्या होते हैं, दो मुड़ी हुई संरचना होती हैं। इसमें बहुत सारी सीवियस ग्रंथि पाई जाती हैं। देखो क्या होता है, सीवियस ग्रंथि क्या होती हैं, इसके अंदर त्वचा के अंदर भी, हमारे त्वचा के अंदर भी सीवियस ग्रंथि पाई जाती हैं। देखो क्या होता है, जो सीबम की प्रोसेस करती है। ठीक है, सीबम क्या होता है, एक ऑयली या चिपचिपा सा क्या होता है, सबस्टेंस पदार्थ होता है। ठीक है, जो क्या है, जो सीवियस है, ये एक ऑयली या चिपचिपा सा क्या होता है, सबस्टेंस पदार्थ होता है, जो स्किन की क्या करती है, नमी को रोकता है। ठीक है, इसी प्रकार वेजाइना के आसपास जो लीबिया मेजोरा है, ये प्रोसेस करती है हल्का क्या करती है, प्रोसेस करती है सीबम, जो कि उससे क्या होती है, नमी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, इससे नमी प्रोवाइड करता है। समझ में आया, ये हल्का सा उसमें मॉइस्चर बना रहता है। ठीक है, या इनसाइड ऑफ वेजाइना के, किसके बना रहता है, इनसाइड ऑफ वेजाइना के। समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। देखो हम ये जो क्या है, सीवियस ग्रंथि है। ठीक है, सीवियस मीन्स होता है, ये हमारे त्वचा पर भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्किन के अंदर क्या होते हैं, सीवियस ग्रंथि पाई जाती है, जो सीबम की क्या करती है, प्रोसेस करती है। ठीक है, सीबम क्या होता है, एक ऑयली सा चिपचिपा सा सबस्टेंस पदार्थ होता है, जो स्किन की क्या करती है, नमी को रोकता है। इसी प्रकार वेजाइना के आसपास जो लीबिया मेजोरा है, ये प्रोड्यूस करती है सीबम, जो कि उसी क्या करते हैं, जो कि उसे क्या करते हैं, नमी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हल्का सा मॉइस्चर बना रहता है। क्या कहते हैं, ये हल्का सा उसे क्या करता है, मॉइस्चर बना रहता है, इसे इनसाइड ऑफ वेजाइना के, किसके, इनसाइड ऑफ वेजाइना के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीबिया माइनोरा। ठीक है, देखो लीबिया मेजोरा तो समझ में आ गया कि ये जो बाहरी फोल्डेड है, ये क्या है, लीबिया मेजोरा है। ठीक है, उसके बाद में ये आप किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो अंदर की फोल्डेड हैं, लीबिया मेजोरा के अंदर की फोल्डेड हैं, ये क्या है, लीबिया माइनोरा है। क्या है, लीबिया माइनोरा है। देखो क्या होता है लीबिया माइनोरा, लीबिया माइनोरा is also two folded structure which is present between लीबिया मेजोरा. It is also contains so many सबक्यूस क्या है, सीवियस ग्लैंड है, सॉरी क्या है, सीवियस ग्लैंड है। यानी जो लीबिया माइनोरा दो क्या होती हैं, मुड़ी हुई संरचना होती है। मतलब लीबिया मेजोरा भी दो मुड़ी हुई संरचना होती है और लीबिया माइनोरा भी दो मुड़ी हुई संरचना होती है। अभी फिगर में दिखाए हैं ना, यह लीबिया मेजोरा के बीच में स्थित होती है। किसके बीच में होती है, लीबिया माइनोरा के। ठीक है, और इसमें भी कई सारी सीवियस ग्रंथि पाई जाती हैं। देखो क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे सीवियस ग्रंथि पाई जाती हैं। ये भी क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं। इसमें भी टू स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो इसमें भी टू, ये क्या है,
लीबिया माइनोरा है, और बाहरी वाला और क्या है, लीबिया माइजोरा है। पहले हमने क्या पढ़ लिया था, लीबिया माइजोरा जो बाहरी आवरण थी, ठीक है। अब लीबिया माइजोरा भी पढ़ लिया, लीबिया माइनोरा, इसके अंदर सीबीएस ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। लीबिया माइनोरा के अंदर क्या होता है, सीबीएस ग्रंथि पाया जाता है, दोनों के अंदर सीबीएस ग्लैंड होती है, ठीक है। सीबीएस ग्लैंड का काम होता है कि सीबम को बनाना, सीबम जो होता है वो मॉइस्चर रहता है, ठीक है, उस जगह को रूखी नहीं होने देता है, मतलब हमारी जहाँ सीबीएस ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो जगह रूखी नहीं होने देता है, ठीक है, ना सूखी होने देता है, ठीक है। हमारी स्किन पर भी ये पाई जाती है सीबीएस ग्लैंड, ठीक है, क्या पाई जाती है, सीबीएस ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखो, समझ में आ गया, मतलब प्रोसेस वही है, इसमें भी 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसमें भी सीबीएस ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, 2 फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, क्लाइटोरिस की, किसकी बात करते हैं, क्लाइटोरिस की। देखो यहाँ के जो भाग होते हैं ये क्या है, क्लाइटोरिस है, ठीक है, क्या है ये, देखो यहाँ ये क्या है, क्लाइटोरिस है, ठीक है। देखो क्लाइटोरिस क्या होता है, क्लाइटोरिस इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ वेजाइना, इट हैज़ मेनी सेंसरी नर्व व्हिच प्रोड्यूस ए सिग्नल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। मतलब क्या होता है, ये छोटी संरचना होती है, मतलब क्लाइटोरिस क्या है, छोटी संरचना होती है, ठीक है। यहाँ वेजाइना के ऊपरी भाग से स्थित होती है, मतलब जो वेजाइना है उसकी ऊपरी भाग में ये क्या होता है, जैसे ये मेरा वेजाइना, ठीक है, क्या है, ये वेजाइना है, ठीक है, इसके ऊपरी भाग में क्या है, प्रेजेंट है क्लाइटोरिस, ठीक है, समझ में आया। इसके ऊपरी भाग में क्या होता है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यह कई विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स से मिलकर बनी होती है, क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर क्या बना होता है, क्लाइटोरिस बना होता है, ठीक है। और जो कि सेक्स हार्मोन बनाने के लिए सिग्नल उत्पन्न करते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स से मिलकर बनी होती हैं वो क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन क्या करते हैं, बनने के लिए सिग्नल उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं, सिग्नल उत्पन्न करती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे क्लाइटोरिस ये छोटी संरचना होती है, ठीक है, ये वेजाइना के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कई विभिन्न प्रकार के मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक सेक्स हार्मोन बनाने के लिए सिग्नल उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं, सिग्नल उत्पन्न करती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसका, इंटरनल आर्गन, यानी फीमेल इंटरनल आर्गन, जिसे आंतरिक जनन अंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनल जनन आर्गन, जैसे वेजाइना हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया, ठीक है, फ्लैपिन ट्यूब हो गया, ये सब क्या है, हमारे इंटरनल आर्गन है, ठीक है, जिसे हम ऊपर से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देखो वेजाइना क्या है, वेजाइना इज फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब व्हिच इज लेंदी बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। देखो वेजाइना फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, मतलब जो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब कौन होता है, वेजाइना होती है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। देखो क्या होते हैं, जो वेजाइना होते हैं इसके चारों तरफ क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड मीन्स होता है कि खिंचाव या खींच सके, ठीक है, क्या है, खिंचाव या खींच सके, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपर एंड ऑफ वेजाइना इज कनेक्टेड विथ सर्विक्स एंड लोअर एंड इज कनेक्टेड विथ एनस। देखो क्या होता है, फिगर कहाँ गया, देखो जो वेजाइना होता है ये देखो पूरा ये क्या है, वेजाइना है, कहाँ पे आके ख़त्म होता है, एनस पे, ठीक है।
यहाँ क्या होता है, एनस होता है। वही बोला है कि क्या होते हैं, ये ऊपरी भाग सर्विक्स से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसका ऊपरी भाग जो वेजाइना है, इसका ऊपरी भाग क्या होता है, सर्विक्स से जुड़ा रहता है, और नीचे वाला भाग क्या होता है, एनस से। यही क्या होता है, एनस प्रेजेंट होता है, तो एनस से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लंबाई एंटीरियर वॉल में 7 सेंटीमीटर तथा पोस्टीरियर वॉल में 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। मतलब वेजाइना क्या होता है, एंटीरियर वॉल में 7 सेंटीमीटर लंबी होती है और पोस्टीरियर वॉल में 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। मतलब क्या होता है, इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रेक्टम व वेजाइना के बीच एक एब्डोमिनल ओपनिंग होने को रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं, फिस्टुला मीन्स क्या होता है, इसे हिंदी में हम भकंदर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भकंदर। जिससे क्या होता है, ये नस बढ़ जाते हैं, इससे पाइल्स वगैरह की दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, यूट्रस की। किसकी बात करते हैं, यूट्रस की। देखो यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज ए होल पेयर शेप्ड ऑर्गन, इट प्रेजेंट इनसाइड ऑफ पेल्विक कैविटी। देखो क्या है, गर्भाशय खोखला नाशपत्ती के आकार का अंग होता है। जो हमारा गर्भाशय है, यूट्रस है, ये क्या होता है, खोखला होता है, लेकिन इसकी आकार किस तरह होती है, नाशपत्ती की। किस तरह होती है, नाशपत्ती के आकार का ये क्या होती है, अंग होती है। यह पेल्विक कैविटी में धंसा रहता है। जो हमारी पेल्विक होता है, उसी की कैविटी में ये क्या होता है, धंसा रहता है। समझ में आ गया। देखो, यूट्रस की नॉर्मल विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर, लेंथ होता है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 7.5 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस होता है 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि यूट्रस की लंबाई या चौड़ाई या मोटाई कितना होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, इसकी विड्थ 5 सेंटीमीटर, लंबाई क्या होता है 7.5 सेंटीमीटर, और मोटाई, जैसे चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसका, पार्ट ऑफ यूट्रस। किसकी बात करते हैं, पार्ट ऑफ यूट्रस की। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है फंडस। ठीक है, फंडस, देखो फंडस इज ए अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस व्हिच इज फाउंड इज डोमोसेप्ड। देखो इसको, देखो डोमोसेप्ड क्या है, देखो फंडस गर्भाशय का सबसे ऊपरी क्या होता है, भाग होता है। यह डोमो आकृति का होता है। डोमो मीन्स क्या होता है, जैसे हमारा सर है, इसी प्रकार क्या होता है, डोमो मीन्स होता है जिससे हमारा सर वगैरह है। ठीक है, तो क्या होता है, फंडस गर्भाशय का, हमारे यूट्रस का ये सबसे ऊपरी क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, देखो हमारे क्या होते हैं, ऊपरी भाग होता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर देखो क्या होता है, ये डोमो आकृति का होता है। ठीक है, दिस प्रेजेंट इज कनेक्टेड विथ फ्लैपिन ट्यूब। यह भाग फ्लैपिन ट्यूब से क्या होता है, जुड़ी होती है। ठीक है, जो हमारा फंडस पार्ट होता है, ये कहाँ जाके जुड़ा होता है, फ्लैपिन ट्यूब से। ठीक है, देखो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बॉडी, जिसे हम कार्पस भी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी इज ए मिडिल पार्ट ऑफ the uterus which upper part of attached with fundus and lower part is attached with cervix। देखो बॉडी गर्भाशय के बीच वाला भाग होता है। हमारा जो बॉडी होता है, ये गर्भाशय के क्या होते हैं, बीच वाला भाग होता है। इसका ऊपरी भाग फंडस से और नीचे वाला भाग क्या होता है, सर्विक्स से जुड़ा होता है। मतलब जो हमारा बॉडी होता है, इसके जो ऊपरी वाले भाग होते हैं फंडस से जुड़ा होता है, और नीचे वाला भाग कहाँ के जुड़ता है, सर्विक्स से जुड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम सर्विक्स की। ठीक है, सर्विक्स इज ए लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस व्हिच कनेक्ट्स विथ वेजाइना। क्या होता है, सर्विक्स गर्भाशय के सबसे निचला भाग होता है। जो हमारा सर्विक्स है, ये सबसे क्या होता है, नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, और यह भाग सर्विक्स वेजाइना से जुड़ा होता है। मतलब यह भाग जाके कहाँ जुड़ा होता है, वेजाइना से जुड़ा होता है। ठीक है,
सर्विक्स की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। मतलब क्या होता है, जो सर्विक्स होता है इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्थमस। देखो इस्थमस क्या होता है, सर्विक्स के जस्ट ऊपर क्या होता है, यूट्रस की बॉडी का एक सकरा भाग होता है। मतलब जो सर्विक्स होता है उसके जस्ट ऊपर ये यूट्रस या बॉडी के क्या होते हैं, एक सकरा भाग होता है। ठीक है, यह 0.5 सेंटीमीटर लंबा भाग जो सर्विक्स व बॉडी के बीच में स्थित होता है। मतलब ये 0.5 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है जो सर्विक्स और बॉडी के बीच में जाके क्या होता है, प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस की। देखो क्या होता है, देखो यूट्रस की वॉल 3 लेयर से बनी होती हैं। कितने लेयर से, 3 लेयर से बनी होती है। देखो एक होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम और एक होता है एंडोमेट्रियम। देखो पेरीमेट्रियम क्या होता है, ये बाहरी आवरण होता है। कौन सा होता है, देखो इसमें फिगर में देख लो, देखो ये कहाँ है पेरीमेट्रियम, ये देखो सबसे बाहरी वाला भाग क्या है, पेरीमेट्रियम है। और बीच वाला भाग, ठीक है, बीच वाला भाग जो कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है ये क्या है, मायोमेट्रियम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एंडोमेट्रियम है। ये क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय एंडोमेट्रियम क्या होता है, डेसिडुआ में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। समझ में आ गया। पेरीमेट्रियम जो होता है वो बाहरी आवरण है, और मायोमेट्रियम जो होता है वो मिडिल लेयर है, और एंडोमेट्रियम जो होता है वो क्या है, इनर लेयर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फ्लैपिन ट्यूब की। ठीक है, देखो फ्लैपिन ट्यूब क्या होता है, फ्लैपिन ट्यूब आल्सो कॉल्ड यूट्राइन ट्यूब। मतलब फ्लैपिन ट्यूब को हम यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितना होती है, 10 सेंटीमीटर ये बड़ी होती है। ठीक है, देखो फ्रॉम साइड ऑफ दिस ट्यूब फाउंड इज फिम्ब्राई व्हिच हेल्प टू बाइंड ओवम। देखो क्या होता है, वेजाइना के आगे वाले भाग से फिब्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फिम्ब्री पाई जाती है। ठीक है, यह अंडे को पकड़ने का कार्य करती है। मतलब जो ये क्या है, फिम्ब्राय है। क्या है, फिम्ब्राय है। जो अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है या क्या करती हैं, अंडे को पकड़ने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, अंडे को पकड़ने का काम करती हैं। देखो ये वेजाइना है। ठीक है, वेजाइना के थ्रू क्या होता है, स्पर्म जाता है। ठीक है, ये जाता है कहाँ, कहाँ जाता है, फ्लैपिन ट्यूब में। ठीक है, फ्लैपिन ट्यूब के यही होता है एम्पुला वाला पार्ट। ठीक है, इधर से क्या होता है, एक ओवरी से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। तो यहाँ एम्पुला वाले पार्ट में दोनों आते हैं और क्या होता है, उनका मिलन होता है। मिलन के बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, जाइगोट के बाद वो क्या होते हैं, यूट्रस में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, फिर वो भ्रूण का, एम्ब्रॉय का क्या होता है, निर्माण होने लगता है। अगर जो ये ओवम और स्पर्म नहीं मिल पाए, किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, फिर से ठीक है मैचुरेशन साइकिल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो क्या होते हैं, ये ओवरी हैं। ठीक है, एक फीमेल के अंदर 2 ओवरी पाई जाती हैं, लेकिन दोनों ओवरी एक ही साथ क्या करती हैं, काम नहीं करती हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट ओवरी देख लेना क्या होता है। देखो फ्रॉम ये तो देख लिए ना, पाई जाती है, अंडे को क्या करती है, पकड़ने का कार्य करती है। जो अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है इसे हम फिम्ब्राय बोलते हैं, और ये अंडे को पकड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट है यह स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म कहते हैं, को यूट्रस से ओवरी की ओर तक ओवम को जाइगोट, मतलब जो स्पर्मेटोजोआ है वो ओवरी की ओर क्या करते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ओवरी की ओर। ठीक है, और उसके बाद में जो ओवम है वो जाइगोट, मतलब फर्टिलाइजेशन ओवम को ओवरी से यूट्रस की ओर ले जाते हैं। जो स्पर्म है उसे हम यूट्रस से ओवरी की ओर ले जाते हैं। ठीक है, और जो ओवम है, जाइगोट है, वो फर्टिलाइज ओवम जो होता है वो ओवरी से कहाँ ले जाते हैं, हम यूट्रस में ले जाते हैं। समझ में आ गया। देखो क्या होता है, बैक साइड ऑफ दिस ट्यूब प्रेजेंट ए फंडस व्हिच इज पार्ट ऑफ यूट्रस। इस ट्यूब का पिछला भाग क्या होता है, फंडस से जुड़ा रहता है, और यह यूट्रस का भाग होता है। मतलब फ्लैपिन ट्यूब जो है उसका पिछला भाग जाके फंडस से जुड़ा होता है, और ये यूट्रस का ही क्या होता है, एक भाग होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, ओवरी की। देखो ये दोनों क्या है, ओवरी हैं, ठीक है, ये भी ओवरी है और ये भी ओवरी है। एक फीमेल के अंदर क्या होता है, 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं। देखो क्या होता है, ओवरी को हम क्या हिंदी में बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, ओवरी आर फीमेल गोंडोस व्हिच प्रोड्यूस 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स मतलब क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन को बनाने का काम करती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ओवम और क्या करती हैं, ये अंडे का भी निर्माण करती हैं। देखो एवरी फीमेल हैज़ 2 ओवरीज व्हिच ऑलवेज 2 इंटरली फंक्शन। देखो प्रत्येक महिला के पास 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यह हमेशा एक दूसरे की क्या करती हैं, विपरीत कार्य करती हैं। जैसे एक बार में एक ही मतलब चाहे एक ओवरी से दोनों से ओवम सिक्रेशन नहीं होगा, एक से एक ही बार होगा, ठीक है। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे आप लोग प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।